हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन भारतीय साहित्य में किसके लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं? ऑप्शन ए सरकार के लिए, ऑप्शन बी शासन के लिए, ऑप्शन सी अच्छी सेवा वर्गीय व्यवस्था के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किसके अंतर्गत सेवा वर्ग प्रशासन संबंधी विषयों का स्पष्ट उल्लेख है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुगल कालीन भारतीय प्रशासन किस परंपरा से प्रभावित है? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी यूनान। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने भू राजस्व की वसूली तथा शांति एवं व्यवस्था की स्थापना के क्षेत्रों में लोक सेवाओं की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष एक योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर के पदों में जिलाधीश मजिस्ट्रेसी तथा न्याय प्रशासन का कार्य एकीकृत किया गया? ऑप्शन ए 1872 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1787 ईस्वी, 1790 ईस्वी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1787 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने कंपनी के कर्मचारियों को एक प्रतिज्ञा पत्र भरने के लिए विवश किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1841, ऑप्शन बी 1849, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1861। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस आयोग ने पूर्ववर्ती फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थान ग्रहण किया? ऑप्शन ए कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेसी कमीशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोक सेवाएं प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। किसका कथन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर वाइट, ऑप्शन डी प्रोफेसर फाइनल, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए प्रोफेसर वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 309, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन डी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1960 में, वर्ष 1964 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1960 में। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी वर्ष 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राज्यों द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का विरोध कब किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1966 के बाद, वर्ष 1967 के बाद, वर्ष 1968 के बाद, वर्ष 1969 के बाद। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी वर्ष 1967 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस केंद्रीय सेवा श्रेणी की संरचना एक पिरामिड की तरह है? ऑप्शन ए श्रेणी का, ऑप्शन बी श्रेणी खा, ऑप्शन सी श्रेणी का, ऑप्शन डी श्रेणी घ। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अधिकांश राज्यों में राज्य सेवाएं कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए
2 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, होता समिति कब गठित की गई? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2007 में। सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिविल सेवाओं में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की आयु सीमा 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। ये किस समिति की सिफारिश है? ऑप्शन ए होता समिति, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ समिति, ऑप्शन सी बासवान समिति, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए होता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में आखिरी कार्य है। ऑप्शन ए चयन, नियुक्ति, प्रमाणीकरण और पद स्थापन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में लोक सेवा की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी पद का विक्रय, पद बेचा नहीं जा सकता, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए भर्ती, लोक सेवाओं का वर्गीकरण, अनुशासनात्मक मामले, पदोन्नति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी लोक सेवाओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लोक सेवा के निम्नस्थ पदक्रमों के पदों की भर्ती की जाती है। ऑप्शन ए प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज द्वारा, ऑप्शन बी कार्मिक मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति पर परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में लोक सेवा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी अनामता के मानक से शासित होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, को सभी प्रकार के कार्यकलाप में मंत्री द्वारा संरक्षण दिया जाता है और मंत्री के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लोक सेवा से निम्नलिखित कार्य अपेक्षित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी पहला, दूसरा और चौथा। देश के कानून का बिना पक्षपात के प्रशासन, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन और संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में सेवा के मध्य प्रशिक्षण निम्न में से किन निपुणताओं के विकास में सहायता करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए पहला, दूसरा और तीसरा, वैचारिक में और व्यावसायिक में और व्यवहारिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन किन के बारे में लोक सेवा आयोग भारत सरकार की सलाह देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी सारे में। सिविल सेवाओं के भर्ती की रीतियों से संबंधित मामलों में, सिविल सेवाओं में नियुक्ति करने के मामले में, अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के मामले में, सिविल हैसियत में से सेवारत व्यक्तियों से संबंधित अनुशासनिक मामलों में, पूछे जाने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सिविल सेवा के परिवीक्षाधीन अवधि से के संबंध में क्या सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, इसके नियुक्त व्यक्ति को अपने कर्तव्य के स्वरूप को समझने तथा अपने को तथ्य अनुरूप ढालने में सहायता मिलती है। इससे नियुक्त किए गए कर्मचारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इससे नियुक्त व्यक्ति सेवार्थ व्यवहार से परिचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए पहला, दूसरा और पांचवा। केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती है। राज्य के अनुरोध पर किसी ऐसी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना तैयार करना और उन्हें संचालित करना जिसके लिए अभ्यर्थियों का विशेष
योग्यताधारी होना आवश्यक हो। राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन लोक सेवाओं का उल्लेख संविधान में है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सुरेंद्र नाथ समिति कब गठित की गई? वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कथन पे विचार करना है। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला दूसरा दोनों ही सही है। रामायण तथा महाकाव्यों में सेवा वर्ग प्रशासन संबंधी विषयों का स्पष्ट उल्लेख है। मुगल काल में विभिन्न प्रशासनिक विषयों में लोक सेवाओं का संगठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ये कथन सत्य नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों को एक प्रतिज्ञा पत्र भरने के लिए विवश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इस पे भी विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और दूसरा। सिविल सर्विस एक संस्था के रूप में प्राचीन काल से चली आ रही है। अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का प्रमुख उद्देश्य देश भर में प्रशासन स्तर में एकरूपता लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कथनों पे विचार करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। संवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा सभी शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के माध्यम से है। केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सिविल सेवाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सही मेल करना है। इसमें श्रेणी दी गई है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दो। केंद्रीय सेवा श्रेणी का किससे है? पिरामिड। केंद्रीय सेवा श्रेणी का द्वितीय पंक्ति आदेश और केंद्रीय सेवा श्रेणी का अधिस्थ सेवा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।